नमस्कार दोस्तों। तो आपको भी बिस्तर पर जाने से शर्म आती है या फिर आपको कमजोरी रहती है, बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाते हो, अपनी जो साथी है उनको आप चरम सुख का आनंद नहीं दे पाते हो, आपको थकान रहती है, कमजोरी रहती है, स्टेमिना नहीं रहता है और इस वजह से कॉन्फिडेंस भी कम रहता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस रहता है। तो ये वीडियो में हम एक ऐसी आयुर्वेदिक सिरप के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वैद्यनाथ अश्वगंधारिष्ट सिरप, जिसे आप इस्तेमाल करके ये सारी समस्याओं से जो आप परेशान हो उसमें आपको आराम मिलेगा। आपका जो स्टेमिना है वो बढ़ जाएगा, ताकत बढ़ेगी, थकान आपको नहीं होगी। ये क्रियाओं करने के ये जो आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो उस दौरान, और इसके बाद आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपका तनाव है, स्ट्रेस है, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। तो इस वीडियो में हम वैद्यनाथ अश्वगंधारिष्ट सिरप के बारे में सारी बातें जानेंगे कि ये क्या है, इसमें क्या क्या दवाइयाँ होती है, किसे इसका इस्तेमाल करना है और क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। पूरी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको ऐसी समस्या है जैसे कि आपको स्टेमिना कम है, ढीलापन है, थक जाते हो जल्दी, या फिर कोई भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर शीघ्र पतन जैसी समस्याएं है, तो आप ये वीडियो जरूर से देखें, पूरा देखें, अंत तक देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अश्वगंधारिष्ट सिरप क्या है। तो अश्वगंधारिष्ट सिरप एक क्लासिकल आयुर्वेदिक अरिष्ट है जिसमें अश्वगंधा और कई दूसरी औषधीय जड़ी बूटियां इसमें मिलाई हुई है। ये सिरप शरीर की ताकत को बढ़ाने में, तनाव को कम करने में और नर्वस सिस्टम को मजबूत करने में उपयोग किया जाता है। मतलब कि आप इसे इस्तेमाल करोगे तो ताकत बढ़ेगी, तनाव कम रहेगा और आपकी नर्वस सिस्टम यानी कि आपकी नसें मजबूत होगी। तो आप समझ लो कि क्या क्या चेंजेस आपके शरीर में होंगे और उससे आपकी जो यौन शक्ति है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं वो इन्हीं सारी चीज़ों से होते हैं। ताकत कम रहती है, तनाव रहता है और नसें कमज़ोर होती है। और ये जो अश्वगंधारिष्ट सिरप है ये इसी में काम करके हमारी ताकत बढ़ाती है, यानी कि हमारा स्टेमिना बढ़ाता है, स्ट्रेस कम करता है। तो उस वजह से हमें शीघ्र पतन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्याओं में भी आराम मिलता है और नर्वस सिस्टम मजबूत होती है इससे, तो हमारी नसें भी मजबूत होती है, तो आपका इरेक्शन है वो भी लंबे समय तक बने रहेगा और आप लंबे समय तक एंजॉय कर पाओगे। अब हम जान लेते हैं कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल है। तो इसमें मुख्य रूप से जो इंग्रेडिएंट्स है वो है अश्वगंधा, जो कि ताकत और स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा है मूसली, जो कि कमजोरी में लाभदायक है। तीसरा है मंजिष्ठा, जो कि हमारी रक्त शुद्धि में सहायक रहता है। दसमूल है इसमें, जो कि नर्व और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, हमारी नसों को मजबूत बनाते हैं। और इसमें और कई सारे जो आयुर्वेदिक हर्ब्स है वो मिलाई हुए हैं। सबके बारे में तो इस वीडियो में हम नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये सारे शक्तिशाली जो हर्ब्स है उससे ये टॉनिक बना हुआ है और इससे आपकी जो सेक्सुअल वीकनेस है, यौन दुर्बलता है, वो कम होगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, नसें मजबूत होगी। हम बात कर लेते हैं कि इसके फायदे क्या क्या है। तो इससे शारीरिक कमजोरी दूर होती है, मानसिक तनाव और एंजाइटी में भी आपको आराम मिलेगा, नींद की समस्या है तो भी कम होगी, इम्यूनिटी बढ़ाने में ये मदद करता है। पुरुष और महिलाएं दोनों इसे ले सकती है और दोनों की वीकनेस जाएगी, मानसिक तनाव, एंजाइटी दोनों में ही ये फायदेमंद है। नर्व वीकनेस में ये लाभदायक है, यानी कि अगर आपकी नसों की कमजोरी है तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा और बीमारी के बाद की रिकवरी में भी आपको ये मदद करेगी। इन शॉर्ट में बोलूँ तो ये सारी जो समस्याएं है उसकी वजह से जो यौन दुर्बलता है वो आती है, शीघ्र पतन या लिंग का ढीलापन, ये सारी दिक्कतें इस वजह से ही आती है। तो ये मतलब ऐसा बताया गया है कि इन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना, लेकिन इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती है उसमें ज़्यादा होता है, जो यौन दुर्बलता होती है, स्टेमिना नहीं रहता, ताकत को बढ़ाने के लिए ज़्यादा होता है। तो लेने के बाद आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, ताकत बढ़ेगी, आप अपनी जो साथी है उनको खुश कर पाओगे। अब हम बात करते हैं कि किन किन समस्याओं में इसका इस्तेमाल
किया जाता है या फिर मतलब इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो अगर नॉर्मली भी आपको कमजोरी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। स्ट्रेस है या फिर डिप्रेशन है तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसोमेनिया यानी कि नींद नहीं आती है तभी भी कर सकते हैं। सेक्सुअल वीकनेस में सपोर्टिव रोल के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हमने समझाया कि आपको कोई भी ऐसी समस्या है जैसे कि ढीलापन या फिर शीघ्र पतन या फिर लो कॉन्फिडेंस, अपनी बीवी को खुश ना कर पाना, साथी को खुश ना कर पाना, जल्दी थक जाना, ताकत ना रहना, तो इन सभी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में इसका इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर इसी में इसका उपयोग होता है। हाँ, लेकिन दूसरे भी ये बेनिफिट्स इसके हैं। इम्यूनिटी को ये कम करता है। बुजुर्गों में कमजोरी है तो उसमें भी आपको आराम देगा। और अगर छात्रों में मानसिक थकान है, यानी कि जो स्टूडेंट लोग हैं बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और मानसिक थकान उनको रहती है, तो उनको भी इससे आराम मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअल प्रॉब्लम में ही इसको लेना है, इन सारी समस्याओं में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सही डोज कैसे लें। तो एक अडल्ट डोज क्या है, 15 से 20 ml दिन में 2 बार भोजन के बाद, खाना खाने के बाद पानी में मिलाकर आपको इसको पीना है, तो आपकी सारी समस्याएं गायब हो जाएगी। बच्चों में हम आपको डोज नहीं बताएंगे, अपने डॉक्टर को दिखाओ, उसके बाद ही आप इसको ले सकते हो। अपने आप से कभी भी डोज ज़्यादा कम ना करें, 15-20 ml ले सकते हो। और अगर कोई बीमारी वगैरह है तो डॉक्टर को दिखाओ। बच्चे हैं तो उनको देने से पहले डॉक्टर से सलाह लो। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स और सावधानियां। तो ज़्यादा मात्रा में लेने से पेट में जलन हो सकती है, गैस या एसिडिटी बढ़ सकती है। डायबिटीज़ वाले मरीज को शुगर कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत शुगर कंटेंट भी रहता है। और प्रेग्नेंट महिला है वो डॉक्टर की सलाह से इसको ले। अगर लेने के दौरान कोई भी आपको अनयूजुअल, असामान्य लक्षण दिखे तो तुरंत इसका उपयोग बंद करें और डॉक्टर को तुरंत मिले। तो दोस्तों, ये थी सारी वैद्यनाथ अश्वगंधा रिस्ट सिरप की पूरी जानकारी। अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम है, वीकनेस है, कमजोरी है, बिस्तर पर जाते ही थक जाते हो, अपनी साथी को सुख नहीं दे पाते हो, चरम सुख का आनंद नहीं दे पाते हो, और तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, कॉन्फिडेंस कम रहता है, नसें कमज़ोर है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो ये थी पूरी जानकारी। लेकिन याद रखें कि आयुर्वेदिक दवा भी सही डोज और सही सलाह से ही फ़ायदेमंद होती है। अपने आप से कितना भी डोज कभी भी नहीं लेना है। तो अगर कोई दिक्कत है तो पहले अपने डॉक्टर को दिखाओ, उसकी सलाह लो, उसके बाद भी कोई दवाई लो, ये हमारी सलाह है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।